रुकिए, सिर्फ 5 मिनट रुकिए। क्या आप जानते हैं कि आपकी रोजमर्रा की उन छोटी छोटी आदतों ने, जैसे गुरुवार के दिन बाल धोना, नाखून काटना, साबुन का इस्तेमाल करना या घर की लीप पोत करना, आपके घर से लक्ष्मी को बाहर निकाल दिया है? क्या आप जानते हैं कि एक प्रतापी राजा को परदेश में घोड़े साफ करने की मजदूरी करनी पड़ी, सिर्फ इसलिए कि उसकी रानी ने एक साधु का अपमान किया था? और क्या आप जानते हैं कि उसी राजा का उद्धार एक दासी ने किया, एक ऐसी दासी जिसके पास न धन था, न विद्या, न बल, केवल अनंत भक्ति और भगवान विष्णु के 108 दिव्य नामों की शक्ति थी? ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों, लोक कथाओं और हजारों वर्षों के अनुभवों पर आधारित सच्ची घटना है। आज मैं आपको उसी कथा को इतने विस्तार से समझाने जा रहा हूं कि आपको हर शब्द में एक नई सीख मिलेगी, हर वाक्य में एक नया रहस्य खुलेगा। आप जानेंगे कि क्यों कहा जाता है, गुरुवार की करो पूजा तो मिटे जीवन की दूजा। यदि आपके जीवन में विवाह में रुकावट है, संतान सुख नहीं है, धन की तंगी है, गृह क्लेश है, नौकरी या व्यापार में असफलता है, तो इस कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनिए। मैं आपसे वादा करता हूं, अंत तक आने के बाद आपके पास एक नई दिशा, एक नई आशा और एक नई ऊर्जा होगी। और हां, इस कथा को सुनते समय अपने सामने एक पीला वस्त्र, एक मुट्ठी चना, एक टुकड़ा गुड़ और हल्दी की एक गांठ अवश्य रख लीजिए। कथा समाप्ति पर इन्हें दान करने से आपको पूरा फल मिलेगा। तो चलिए विस्तार से समझते हैं इस कथा का हर अध्याय, हर मोड़, हर रहस्य। प्रिय भक्तों, आज हम जिस व्रत और कथा की चर्चा कर रहे हैं वह है बृहस्पतिवार व्रत। इसे गुरुवार व्रत या देवगुरु व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत हर सप्ताह के गुरुवार को किया जाता है और यह देवगुरु बृहस्पति तथा भगवान विष्णु को समर्पित है। आइए पहले समझते हैं कि बृहस्पति कौन है, उनका स्वरूप क्या है और वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। बृहस्पति, नाम ही बता रहा है, बृह यानी बड़ा और पति यानी स्वामी। वे सभी ग्रहों के राजा और देवताओं के गुरु हैं। ज्योतिष शास्त्र में उन्हें देवगुरु कहा गया है। उनका वाहन सिंह है, रंग पीला है, धातु सोना है, दिशा उत्तर पूर्व है। वे ज्ञान, बुद्धि, धन, संतान, यश, वाक्पटुता, न्याय, कानून, शिक्षा, धार्मिकता, परोपकार और आध्यात्मिकता के अधिपति हैं। कुंडली का 9वां भाव भाग्य, 10वां भाव कर्म, दूसरा भाव धन और 11वां भाव लाभ, ये सब बृहस्पति के अधीन हैं। जिस जातक की कुंडली में बृहस्पति स्वग्रही धनु या मीन, उच्च, कर्क या मित्र ग्रहों के साथ हो, वह जीवन में अपार सफलता प्राप्त करता है। पर यदि बृहस्पति नीच, मकर, शत्रु ग्रहों के साथ या अस्त हो, तो व्यक्ति को निम्नलिखित कष्ट होते हैं: धन हानि, बार बार असफलता, संतान न होना या संतान के साथ परेशानी, विवाह में कलह, नौकरी न मिलना या नौकरी से निकाला जाना, व्यापार में घाटा, आरण का बोझ, मानसिक अशांति, आत्मविश्वास की कमी, शरीर में यकृत, लिवर के रोग, मधुमेह, मोटापा, पाचन विकार और सबसे बुरी बात, जीवन में किसी भी क्षेत्र में प्रगति का अभाव। इस व्रत का पौराणिक आधार स्कंद पुराण के व्रत कांड में उल्लेख है कि एक बार देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, कलयुग में मनुष्य पाप, दरिद्रता, रोग, शोक से घिरा रहेगा। उसके लिए सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली और सबसे फलदायक उपाय क्या है? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे इंद्र, कलयुग में बृहस्पतिवार व्रत ही सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य प्रत्येक गुरुवार को उपवास रखेगा, पीले वस्त्र धारण करेगा, मुझे भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करेगा और देवगुरु बृहस्पति की यह पवित्र कथा सुनेगा, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, उसे अक्षय धन, उत्तम संतान, चिरायु, यश और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। व्रत में पीले रंग का रहस्य, पीला रंग ऊर्जा, प्रकाश, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। भगवान विष्णु का वस्त्र पीतांबर पीला है। देवगुरु बृहस्पति का शरीर पीले प्रकाश से आभायुक्त है। माता लक्ष्मी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। आयुर्वेद के अनुसार पीले रंग की वस्तुएं हल्दी, केसर, गेंदा, नींबू, केला पित्त दोष को नियंत्रित करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, मन को प्रसन्न रखती हैं। वैज्ञानिक रूप से पीला रंग सौर जाल चक्र,
मणिपुर चक्र को सक्रिय करता है, जो आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और पाचन का केंद्र है। इसीलिए गुरुवार के दिन पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला भोजन, ये सब आपके शरीर और मन दोनों को स्वस्थ बनाता है। व्रत से जुड़े 5 बड़े रहस्य। बृहस्पति ग्रह की पूजा से मिलती है बुद्धि और धन दोनों। गुरुवार का दिन सप्ताह का सबसे शुभ दिन है किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए। इस दिन किया गया दान सूर्य और चंद्र ग्रहण से भी अधिक फलदायी होता है। गुरुवार को किया गया उपवास पितरों, पूर्वजों को मुक्ति दिलाता है। गुरुवार को रखा गया व्रत अनजाने में हुए गुरु अपराध, बृहस्पति का अपमान को क्षमा कराता है। अब इतना परिचय देने के बाद हम कथा में प्रवेश करते हैं। इस कथा को आप जितने गहरे उतरकर समझेंगे, उतने अधिक रहस्य आपके सामने खुलेंगे। प्रिय भक्त, कथा शुरू करने से पहले यह 5 कार्य करें। यदि आज गुरुवार है तो स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। यदि नहीं है तो कम से कम एक पीला रूमाल या पीला धागा अपने दाहिने हाथ या गले में बांध लें। अपने सामने एक साफ स्थान पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाएं। उस स्वास्तिक पर केले का पत्ता रखें। यदि केले का पत्ता न हो तो पीले रंग का कोई बर्तन, पीतल का लोटा रखें। उस पत्ते बर्तन में रखें पीले फूल, गेंदा, सरसों या जंगली पीले फूल, एक मुट्ठी चना, गुड़ का टुकड़ा, हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक इलायची और यदि संभव हो तो केसर की 2 पत्तियां। अब अपने मन में कोई एक मनोकामना रखें, जैसे धन प्राप्ति, विवाह, संतान, नौकरी, और दृढ़ संकल्प करें, मैं यह कथा पूरी श्रद्धा से सुनूंगी और कथा समाप्ति के बाद यह सब सामग्री किसी गरीब या ब्राह्मण को दान कर दूंगी। कथा के दौरान किसी से बात न करें, मोबाइल बंद कर दें और पूरा ध्यान दें। चलिए अब कथा प्रारंभ करते हैं, विस्तार से हर पंक्ति को समझाते हुए। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब द्वापर युग के अंतिम चरण में कलियुग की शुरुआत हो रही थी। उस समय भारतवर्ष के उत्तरी भाग में एक अत्यंत सुंदर, समृद्ध और प्रतापी राज्य था, रत्नपुरी। इस राज्य के स्वामी थे राजा धर्मध्वज। राजा धर्मध्वज सूर्यवंशी थे। उनके पूर्वजों में भगवान राम के वंशज गिने जाते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी, दानी और प्रजा का पालन करने वाले राजा थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी महामारी नहीं फैलती थी, कभी शत्रु का आक्रमण नहीं होता था। कहते हैं कि उनके राज्य की गायें सोने के बराबर दूध देती थीं, खेतों में सोना उगता था और प्रत्येक नागरिक सुखी था। राजा धर्मध्वज का दैनिक नियम बड़ा कठोर था। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते, गंगा जल से स्नान करते, संध्या वंदना करते और फिर राजसी कार्यों में लग जाते। लेकिन बृहस्पतिवार के दिन उनकी दिनचर्या और भी विशेष हो जाती थी। उस दिन वे पीले वस्त्र धारण करते, हल्दी से स्नान करते, केले के पत्ते पर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करते। वे 108 बार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते। फिर वे शहर में घूम घूम कर गरीबों को पीले वस्त्र, चना, गुड़ और अन्न दान करते। दोपहर में वे केवल एक बार बिना नमक का पीला भोजन, हल्दी चावल, चने की दाल, केला करते। शाम को वे पीला दीपक जलाकर आरती करते और रात को भूमि पर सोते। यह व्रत उन्होंने 21 वर्षों से निरंतर किया था। इसलिए उनका राज्य समृद्ध था और उनकी प्रजा उन्हें देवता मानती थी। रानी चंद्रप्रभा, राजा की पत्नी, वह अत्यंत सुंदर थी। उसके चेहरे पर चंद्रमा की सी शीतलता थी, इसलिए उसका नाम चंद्रप्रभा पड़ा। परंतु उसकी सुंदरता के साथ एक अभिशाप जुड़ा था, अहंकार। वह सोचती थी कि राज्य की समृद्धि का कारण केवल उसकी बुद्धि और उसके पूर्वजों का पराक्रम है, न कि कोई व्रत उपवास। वह राजा को दीनहीन समझती थी। वह अक्सर राजा से कहती, महाराज, आप दान पुण्य में अपना सारा धन लुटा रहे हैं। क्या भगवान इन चने गुड़ से प्रसन्न होते हैं? असली बल तो तलवार और कोषागार में है। राजा समझाते, देवी, धन का सदुपयोग ही सच्चा धर्म है। जो धन बांटने से कम होता है वह धन नहीं, मिट्टी है। सच्चा धन देने से बढ़ता है। रानी यह सुनकर मुंह बना लेती। रानी का एक और दोष था, वह किसी भी साधु संत की श्रद्धा नहीं करती थी। वह उन्हें ढोंगी, पाखंडी और आलसी कहकर उपहास करती थी। राजा ने अनेक बार उसे समझाया, पर वह नहीं मानी। यही उसके विनाश का मूल कारण बना।
राजमहल की दासी कलावती राजा और रानी के साथ एक दासी रहती थी जिसका नाम था कलावती। वह बचपन से ही राजमहल में सेवा कर रही थी। उसकी जाति नीची थी, पर उसका हृदय बहुत ऊंचा था। उसे भगवान विष्णु से अगाध श्रद्धा थी। उसने अपने गुरु से अनंत भक्ति का मंत्र सीखा था। अनंत भक्ति का अर्थ है, चाहे जैसी परिस्थिति हो, भगवान का स्मरण कभी न छोड़ो। कलावती प्रतिदिन कठोर परिश्रम करती, पर फिर भी हर गुरुवार को वह व्रत रखती। उसके पास न तो पीले वस्त्र थे, न ही चना गुड़। वह जंगल से पीले फूल तोड़ लाती और उन्हीं से भगवान की पूजा करती। वह अक्सर रोती हुई कहती, हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे आंसू हैं, उन्हें ही अर्पित करती हूं। एक बार एक विशेष बृहस्पतिवार का दिन था। पूरे राज्य में धूम थी। सड़कों को पीले फूलों से सजाया गया था। मंदिरों के कलश पीले वस्त्रों से ढके थे। गरीबों को भोजन और वस्त्र बांटे जा रहे थे। राजा स्वयं एक बैलगाड़ी में बैठकर नगर भ्रमण कर रहे थे और अपने हाथों से भिक्षुकों को दान दे रहे थे। इसी समय राजमहल के द्वार पर एक अद्भुत साधु प्रकट हुए। उनका शरीर पीले वस्त्रों से ढका था। माथे पर पीले चंदन का तिलक था। गले में पीले रुद्राक्ष की माला थी। हाथ में एक दंड था। उनके मुख से निकलने वाले शब्द सुनने में अमृत जैसे लगते थे, पर उनमें एक अद्भुत ओज था। वे साधु नहीं, स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे, जिन्होंने राजा और रानी की परीक्षा लेने के लिए मानव रूप धारण किया था। साधु ने द्वारपाल से कहा, हे द्वारपाल, मुझे राजा से मिलना है। मैंने सुना है कि राजा धर्मध्वज बड़े दानी हैं। मुझे भिक्षा चाहिए। द्वारपाल ने भीतर सूचना दी। राजा उस समय नगर भ्रमण पर थे, इसलिए सूचना रानी चंद्रप्रभा तक पहुंची। रानी ने द्वार पर आकर साधु को देखा। साधु का तेज देखकर वह कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, पर शीघ्र ही उसका अहंकार जाग उठा। उसने अकड़ते हुए कहा, हे साधु, तुम क्या मांगते हो? साधु ने विनम्रता से कहा, देवी, मैं कुछ नहीं मांगता। मैं तो केवल यह देखने आया हूं कि इस राज्य में धर्म की रक्षा कैसे हो रही है। रानी ने व्यंग्य किया, धर्म? तुम साधुओं का धर्म तो बस घूमना फिरना और भिक्षा मांगना है। क्या कभी राज्य चलाने का दबाव देखा है? क्या कभी कोषागार संभाला है? हमारा धर्म है जनता को सुरक्षा देना, कर वसूलना और शत्रुओं से लड़ना। तुम तो बस अपना पेट पालते हो। साधु मुस्कुराए, हे देवी, धर्म के 4 चरण होते हैं, तप, दान, दया और सत्य। राजा को इन चारों का पालन करना चाहिए। आपके राजा तो ऐसा कर रहे हैं, पर आप उनका मजाक उड़ाती हैं। रानी को क्रोध आ गया। वह बोली, देख साधु, मैं तुझे झूठा सिद्ध करूंगी। आज ही मैं सिद्ध करूंगी कि तुम्हारे ये सब अनुष्ठान बेकार हैं। साधु ने शांत स्वर में कहा, देवी, यदि तुम प्रमाण चाहती हो तो करो यह। आज बृहस्पतिवार है, तुम जो भी करो उसका फल प्राप्त करोगी। यदि तुम विपरीत कार्य करोगी तो विपरीत फल मिलेगा। रानी ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह बोली, बताओ साधु, आज मैं क्या करूं कि यह सिद्ध हो जाए कि तुम्हारा व्रत निरर्थक है। साधु ने जानबूझकर उसे वर्जित कार्य बताने शुरू किए। देवी, यदि तुम यह सिद्ध करना चाहती हो कि व्रत का कोई प्रभाव नहीं, तो आज तुम देर से उठना, बिना हल्दी के स्नान करना, अपने बाल धोना, अपने नाखून काटना, साबुन का प्रयोग करना, घर की लिपाई पुताई करना और किसी को दान न देना। ऐसा करने से तुम्हारे घर में जो होगा वह मेरी बात सिद्ध कर देगा। रानी हंसी, यह तो मैं रोज ही करती हूं, देखती हूं क्या चमत्कार होता है। और उसने ठीक वैसा ही किया। उस दिन उसने सुबह देर से उठी, बिना हल्दी के स्नान किया, अपने लंबे बालों को साबुन से धोया, नाखून काटे और पूरे महल में लिपाई करवाई। किसी को दान नहीं दिया। रहस्य, गुरुवार को बाल धोने से मस्तिष्क के केश केंद्र, केश मूल पर बृहस्पति का प्रभाव नकारात्मक हो जाता है। नाखून काटने से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा का द्वार बंद हो जाता है। साबुन में रासायनिक तत्व गुरु के तत्वों से टकराते हैं। लीपने पोतने से वास्तु में नकारात्मकता आती है। यह सब विपरीत रीति है जो जानबूझकर अशुभ फल पाने के लिए की जाती है। उस दिन रात में जब राजा और रानी सो रहे थे, एक अद्भुत स्वप्न आया। राजा ने देखा कि आकाश से एक सिंह उतर रहा है और उस पर बैठे एक देवता हैं, जिनके शरीर से पीला प्रकाश निकल रहा है। वही साधु थे जो अब देव रूप में थे।
उन्होंने कहा, राजन, तुम धर्मात्मा हो, पर तुम्हारी रानी ने मेरा घोर अपमान किया है। उसने गुरुवार की सारी वर्जनाओं को तोड़ा है। अब 7 गुरुवारों में तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हें परदेश जाना पड़ेगा। पर एक आशा है, तुम्हारी दासी कलावती की भक्ति तुम्हारा उद्धार करेगी। राजा ने घबराकर सुबह रानी को बताया। रानी ने कहा, स्वप्न तो झूठे होते हैं, कुछ नहीं होगा। परंतु विनाश का चक्र शुरू हो चुका था। पहला गुरुवार, रानी ने फिर से वही वर्जित कार्य किए। उसी दिन शाम को राज्य के सबसे बड़े अन्न गोदाम में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि लाखों मन अन्न जलकर राख हो गया। राजा के मंत्रियों ने बताया कि यह कोई दुर्घटना नहीं, अपितु एक अदृश्य शक्ति का प्रकोप है। दूसरा गुरुवार, रानी ने फिर बाल धोए और नाखून काटे। उसी रात पड़ोसी राजा चंद्रवर्मा ने 50,000 सैनिकों के साथ आक्रमण कर दिया। राजा धर्मध्वज ने वीरता से युद्ध किया, पर उनके तीर कम पड़ गए, हाथी भाग गए, घोड़े बीमार पड़ गए। राजा को पीछे हटना पड़ा। तीसरा गुरुवार, रानी ने घर लीपा। उसी सप्ताह राज्य में हैजा फैल गया। सैकड़ों नागरिक मरने लगे। राज्य का वैद्य कोई रोकथाम नहीं कर पाया। चौथा गुरुवार, रानी ने साबुन का प्रयोग किया। उसी दिन रानी का छोटा भाई विक्रम सिंह, जिसे रानी ने सारा कोष सौंपा था, सारा धन लेकर भाग गया। राज्य का तिजोरी खाली हो गई। पांचवां गुरुवार, रानी ने देर से उठी। उसी दिन राजा का प्रधानमंत्री दुर्जन सिंह, जिस पर राजा को अटूट विश्वास था, शत्रु राजा से मिल गया और राज्य के सारे गुप्त मंत्र लीक कर दिए। छठा गुरुवार, रानी ने बिना हल्दी के स्नान किया। उसी दिन राजा धर्मध्वज अचानक बीमार पड़ गए। उन्हें अजीब बुखार आया, कोई वैद्य ठीक नहीं कर पाया। सातवां गुरुवार, रानी ने सभी वर्जनाएं एक साथ दोहराईं। उसी दिन आधी रात को एक भयानक चक्रवात आया। पूरा राजमहल जमींदोज हो गया। राजा, रानी, दासी, कलावती, बस ये 3 लोग बचे। राज्य के सारे नागरिक तो बच गए, पर सारा वैभव, मणिमाणिक्य, स्वर्ण सिंहासन, हाथी, घोड़े, सब नष्ट हो गया। राजा निर्धन हो गया। राजा धर्मध्वज ने रानी से कहा, देखा, अब प्रमाण मिल गया। देवगुरु की कृपा के बिना कोई राज्य टिक नहीं सकता। रानी रो पड़ी। महाराज, मैंने बहुत बड़ी भूल की। अब क्या होगा? राजा ने कहा, मैं परदेश जाकर मजदूरी करूंगा। तुम यहीं रहो, कलावती तुम्हारी सेवा करेगी। और हां, अगले गुरुवार से तुम भी व्रत आरंभ करो। रानी चुप रही। राजा धर्मध्वज ने अपने पैरों में जूते बांधे, सिर पर एक छोटा सा गठरी और चल दिए एक दूर के राज्य की ओर, जिसका नाम था कौशलपुर। वहां पहुंचकर उन्होंने एक घोड़ा तबेले पर मजदूर की नौकरी ढूंढी। उन्हें घोड़े साफ करने, गोबर उठाने और चारा काटने का काम मिला। राजा, जो कभी प्रजा का पालन करता था, अब घोड़ों का पालन करता था। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे प्रति गुरुवार को व्रत तो नहीं रख पाते थे, क्योंकि काम पर जाना पड़ता था, पर मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते थे। एक बार राजा ने सोचा, मैंने धर्म किया, फिर भी यह दशा क्यों? तब रात को स्वप्न में एक वाणी हुई, राजन, तुमने तो धर्म किया, पर तुम्हारी रानी ने देवगुरु का अपमान किया। अब तुम्हारा उद्धार तुम्हारी दासी कलावती की अनंत भक्ति से होगा। वह तुम्हारे लिए व्रत कर रही है। अब रानी चंद्रप्रभा और दासी कलावती की झोंपड़ी का दृश्य। राजा के जाने के बाद रानी और कलावती एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगीं। झोंपड़ी गांव के अंत में थी। उसके पास एक पीपल का पेड़ था और एक सूखा कुआं था। रानी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपने किए पर पश्चाताप किया, पर अहंकार अभी बाकी था। वह कलावती से कहती, मैं रानी थी, अब एक झोंपड़ी में रहती हूं, मेरे पास क्या रह गया? कलावती ने कहा, माता, आपके पास अभी भी एक चीज बाकी है, आपका शरीर, आपकी बुद्धि और भगवान का स्मरण। बस इनसे काम चलाओ। कलावती ने रानी को बृहस्पतिवार व्रत की विधि बताई, पर रानी ने कहा, हमारे पास तो खाने को अन्न नहीं, व्रत कैसे करें? कलावती ने कहा, माता, व्रत के लिए धन नहीं, श्रद्धा चाहिए। मैं जंगल से लकड़ियां बीन कर लाऊंगी, उन्हें बाजार में बेचूंगी और उस पैसे से चना गुड़ खरीदूंगी। आप बस पूजा करना। और कलावती ने कठोर परिश्रम शुरू कर दिया। प्रतिदिन सुबह 3 बजे वह उठती, झोंपड़ी साफ करती, फिर जंगल में चली जाती। वह सूखी टहनियां, गिरे हुए पत्ते और लकड़ियां बीनती, उन्हें बांधकर सिर पर रखती
और 5 किलोमीटर दूर बाजार ले जाती। वहां वह उन्हें मुश्किल से 10-12 पैसे में बेच पाती। उन 10 पैसे में से वह 5 पैसे का चना और 5 पैसे का गुड़ खरीदती। बाकी बचे पैसे से वह एक दीपक के लिए तेल खरीदती। घर आकर वह रानी को भोजन कराती, खुद भूखी रहती, पर गुरुवार को वह व्रत रखती। कलावती के व्रत का विस्तृत वर्णन। वह गुरुवार को सुबह जल्दी उठती। स्नान करना तो दूर, उसके पास पानी भी कम था। वह पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी लगाकर ही स्नान कर लेती। उसके पास पीले वस्त्र नहीं थे, इसलिए वह पीले फूलों का हार बनाकर गले में पहन लेती। केले के पत्ते की जगह वह पीपल का पत्ता रखती। उस पर चना, गुड़ और जंगल से तोड़े पीले फूल बबूल के रखती। फिर वह भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप करने लगती। उसे ये नाम उसके गुरु ने सिखाए थे। वह जपती, एयूएम विष्णवे नमः, एयूएम लक्ष्मीपतये नमः, एयूएम कृष्णाय नमः, एयूएम वासुदेवाय नमः। इतना जाप करते हुए उसके आंसू बहने लगते। वह भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे राजा को वापस लाओ, रानी को ज्ञान दो और मुझे आपके चरणों में स्थान दो। एक बार जब कलावती के पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था, वह बहुत दुखी हुई। लकड़ियां नहीं बिकी थीं, बाजार बंद था। उसने सोचा, आज मैं किस चीज से पूजा करूं? तब उसे एक रहस्य का स्मरण हुआ। अनंत भक्ति का अर्थ है, जब कुछ न हो तो अपने आंसू अर्पित करो। वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई, अपनी आंखें बंद कर लीं और रोने लगी। उसके आंसू पीपल की जड़ों पर गिरे। उसने मन ही मन कहा, हे देवगुरु, मेरे पास यही एक चीज है, मेरी आंखों का जल। ये लो, मैं यही अर्पित करती हूं। उसी रात देवगुरु बृहस्पति ने कलावती को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, कलावती, तेरी श्रद्धा से मैं अति प्रसन्न हूं। तेरे आंसू मुझे जल से भी अधिक पवित्र लगे। अब मैं तुझे विष्णु के 108 नामों का पूरा सेट देता हूं, जिनके जाप मात्र से असंभव भी संभव हो जाता है। और देवगुरु ने उसे सभी 108 नाम सुना दिए। उनमें से कुछ प्रमुख हैं, एयूएम विश्वस्मय नमः, एयूएम विष्णवे नमः, एयूएम वषट्काराय नमः, एयूएम भूतभव्य भवत प्रभवे नमः, एयूएम भूतकृते नमः, एयूएम भूतभृते नमः, एयूएम भावाय नमः, एयूएम भूतात्मने नमः, एयूएम भूतभावनाय नमः, एयूएम पूर्वाय नमः, एयूएम अपराय नमः, एयूएम अनंताय नमः, एयूएम धन्विने नमः, एयूएम गदिने नमः, एयूएम चक्रिणे नमः, एयूएम शंखिने नमः, एयूएम पद्मनाभाय नमः, एयूएम पीताम्बराय नमः, एयूएम लक्ष्मीपतये नमः, एयूएम सर्वेश्वराय नमः, एयूएम सर्वभूतधृते नमः, एयूएम सर्वभूतहृदयाय नमः, एयूएम सर्वभूतसुखाप्तिदाय नमः, एयूएम अच्युताय नमः, एयूएम अनंताय नमः, एयूएम गोविंदाय नमः, एयूएम माधवाय नमः, एयूएम केशवाय नमः, एयूएम नारायणाय नमः। इस प्रकार 108 नाम। देवगुरु ने आगे कहा, अब तू रानी को 21 गुरुवार तक निरंतर यह व्रत कराए। हर गुरुवार को 108 नामों का जाप करे। अंतिम गुरुवार को राजा वापस लौट आएगा। सब कुछ पहले से भी अधिक समृद्ध होगा और तू, कलावती, इस जन्म के बाद सशरीर देवलोक जाएगी। सुबह कलावती ने रानी को स्वप्न का वृतांत सुनाया। रानी चंद्रप्रभा को अपने अहंकार पर इतना पछतावा हुआ कि वह रोते हुए कलावती के पैरों पर गिर पड़ी। उसने कहा, कलावती, तू मेरी दासी है, पर आज तू मेरी गुरु है। मैंने सोचा था कि धन से सब होता है, पर मैं गलत थी। अब मैं व्रत करूंगी। रानी ने तुरंत 21 गुरुवार के व्रत का संकल्प लिया। उसने यह संकल्प पीपल के पेड़ के सामने हाथ में जल लेकर 3 बार कहा, हे देवगुरु बृहस्पति, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं अपना घमंड त्यागती हूं। मैं 21 गुरुवार तक यह व्रत रखूंगी। उस दिन बाल नहीं धोऊंगी, नाखून नहीं काटूंगी, साबुन नहीं लगाऊंगी, घर नहीं लीपूंगी। मैं केवल एक बार बिना नमक के पीला भोजन करूंगी। मैं प्रति गुरुवार 108 बार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय और एयूएम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जाप करूंगी। मैं यह कथा सुनूंगी और अंत में जो कुछ मुझे प्राप्त होगा उसका 10वां भाग दान करूंगी। अब प्रति गुरुवार की रानी की दिनचर्या कठिन थी। उसके पास पीले वस्त्र नहीं थे, इसलिए कलावती जंगल से पीले फूल तोड़ लाती और उन्हें रानी के सिर पर रख देती। रानी उन फूलों को वस्त्र मानकर पूजा करती। उसके पास चना गुड़ खरीदने का साधन भी नहीं था, पर कलावती हर गुरुवार को अपनी मजदूरी से चना गुड़ लाती। रानी पूजा करती, फिर वही चना गुड़ कलावती को खाने को देती और खुद केवल पानी पीती। पहले गुरुवार
रानी ने 108 बार एयुएम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जाप किया। उसे बहुत कष्ट हुआ, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। रात को उसने स्वप्न देखा, एक सिंह आया और उसे उठाकर आकाश में ले गया। उसने सोचा, यह शुभ संकेत है। दूसरे गुरुवार रानी ने पूजा के बाद अपने हाथों से एक गरीब बच्चे को एक केला दान किया। बच्चा खुश हो गया। रानी को भी अनोखी शांति मिली। तीसरे से 20वें गुरुवार धीरे धीरे रानी के हृदय में परिवर्तन आने लगा। उसका अहंकार पिघलने लगा। वह अब किसी से ऊंच नीच नहीं देखती थी। वह खुद झाड़ू लगाती, कलावती के साथ लकड़ियां बीनने जाती और गांव के अन्य गरीब लोगों की सेवा करती। गांव वाले उसकी दीनता देखकर हैरान थे। 21वां गुरुवार, यह अंतिम दिन था। रानी ने सुबह से ही निर्जल व्रत रखा। उसने कलावती से कहा, आज मुझे सबसे बड़ा दान करना है। मेरे पास क्या है? कलावती ने कहा, माता, आपके पास एक चांदी की बिंदी है जो आपके माथे पर लगी है। वह आपकी आखिरी चीज है। रानी ने वह बिंदी निकाली, एक पीले फूल में लपेटी और एक अंधे ब्राह्मण को दान कर दी। उस ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया, देवी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे पति 7 दिनों के भीतर लौट आएंगे। 7 दिनों के भीतर राजा धर्मध्वज ने कौशलपुर राज्य में एक स्वप्न देखा। उसी स्वप्न में देवगुरु ने कहा, राजन, तुम्हारी रानी ने 21 व्रत पूरे कर लिए। अब तुम लौट जाओ। राजा ने तुरंत अपनी मजदूरी का पैसा इकट्ठा किया और रत्नापुरी की ओर चल दिए। जब वे पहुंचे तो देखा, उनका राजमहल जो नष्ट हो गया था वह पहले से भी अधिक सुंदर बन चुका था। दीवारें सोने की थीं, बगीचे फल फूलों से लदे थे, कोष भरा था, प्रजा सुखी थी। राजा के मंत्री जो भाग गए थे वापस आ गए थे। उन्होंने क्षमा मांगी और रानी चंद्रप्रभा, जो एक बार घमंडी थी, अब एक विनम्र सेवा करने वाली और भक्तिमयी महारानी बन चुकी थी। राजा ने रानी को गले लगाया और कहा, तुमने सबको साबित कर दिया कि श्रद्धा ही सबसे बड़ी शक्ति है। राजा ने कलावती को अपनी बहन घोषित किया और उसके नाम पर एक बड़ा मंदिर बनवाया। कलावती अब वृद्ध हो चुकी थी। उसने राजा और रानी से आज्ञा मांगी, मुझे अब वन में जाकर अपने जीवन के अंतिम दिन बिताने हैं। राजा और रानी ने मना किया, पर वह नहीं मानी। वह वन में चली गई, जहां एक प्राचीन वट वृक्ष था, बट वृक्ष, जिसे बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। उसने उस वृक्ष के नीचे एक छोटी सी कुटिया बनाई। प्रतिदिन वह स्नान करती, पीले फूल तोड़ती और भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप करती। एक बृहस्पतिवार को कलावती ने सोचा, अब मुझे अपना अंतिम व्रत करना चाहिए। उसने 108 केले के पत्ते बिछाए, उन पर 108 पीले फूल, 108 चने, 108 गुड़ के टुकड़े रखे। फिर उसने 108 बार एयुएम विष्णवे नमः कहा। उसके बाद वह 7 दिनों का निर्जल व्रत ले बैठी। 7वें दिन, जब उसकी आंखें बंद हो रही थीं, तभी एक विकराल कुष्ठ रोगी वहां आया। उसका शरीर पीप से भरा था, कीड़े पड़ रहे थे, दुर्गंध आ रही थी। कलावती ने उसे देखा तो रत्ती भर भी घृणा नहीं की। उसने कहा, भैया, तुम कौन हो? कुष्ठी बोला, मैं एक पापी हूं। मुझे कुछ खाने को दे दो और एक पीला वस्त्र दे दो। मैं ठंड से ठिठुर रहा हूं। कलावती के पास थोड़ा सा चना, गुड़ और एकमात्र पीला कपड़ा था, जो उसने अपने व्रत के लिए रखा था। उसने बिना सोचे वह कपड़ा, चना और गुड़ उस कुष्ठी को दे दिया और कहा, भाई, मेरे पास यही था, यह लो। कुष्ठी ने वह वस्त्र पहना, चना गुड़ खाया और तुरंत अदृश्य हो गया। आकाशवाणी हुई, कलावती, तूने सच्ची परीक्षा पास कर ली। वह कुष्ठी कोई और नहीं, स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे। अब तू दिव्य शरीर धारण कर। कलावती का शरीर तत्क्षण पीले प्रकाश में बदल गया और वह सशरीर देवलोक चली गई। वहां देवगुरु ने उसे अपने अनंत लोक में स्थान दिया। यह हुआ अनंत भक्ति का फल। अब हम इस कथा से सीखते हुए व्रत की विधि को और भी अधिक विस्तार से समझते हैं। इस व्रत को करने से पहले इन 40 से अधिक बिंदुओं को ध्यान रखें। प्रातःकालीन विधि, ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से 2 घंटे पहले लगभग 4 डी या 5:30 AM में उठें। इस समय को गुरु घड़ी कहते हैं। उठने के बाद सबसे पहले एयुएम ग्राम ग्रीं ग्रों स गुरुवे नमः का 5 बार जाप करें। अपने हाथों को देखकर कहें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। अर्थ, हाथ की अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती,
जड़ में गोविंद निवास करते हैं। प्रभात में हाथ देखना शुभ होता है। दांत साफ करें, हल्दी या नीम की दातुन से। पीले रंग के मंजन, हल्दी प्लस सेंधा नमक का प्रयोग करें। स्टोर के पेस्ट का उपयोग न करें। स्नान, पानी में हल्दी केसर या पीले फूल डालें। सिर पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखें, इस दिन बाल नहीं धोने हैं, केवल शरीर पर जल डालें। साबुन की जगह बेसन, हल्दी या मुल्तानी मिट्टी का उपयोग करें। स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें। पुरुष पीली धोती या कुर्ता, महिला पीली साड़ी या सलवार। यदि न हो तो सफेद वस्त्र में पीला रूमाल या पीला धागा बांधें। संध्या वंदना, गायत्री मंत्र एयुएम भूर्भुवः स्वः का 21 बार जाप। पूजा की तैयारी। 8. पूजा के लिए एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाए। चौकी पर हल्दी से स्वास्तिक, षटकोण या कलश बनाए। 9. भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। विष्णु भगवान का रूप पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, और बृहस्पति देव का चित्र पीले वस्त्र, सिंह वाहन, ज्ञान मुद्रा में। 10. केले के पत्ते को साफ पानी से धोकर चौकी पर रखें। यदि केले का पत्ता न हो तो पीतल, तांबे या सोने का पात्र लें। प्लास्टिक से बचें। 11. केले के पत्ते पर अर्पित करें 5 पीले फूल, गेंदा, सरसों, सूरजमुखी, केवड़ा, बबूल। 5 पीले फल, केला, पीला नींबू, पीला पपीता, संतरा, आम या अमरूद का पीला प्रकार। 1 मुट्ठी चना गुड़ का टुकड़ा, लगभग 50 ग्राम, हल्दी की 1 गांठ, सुपारी, इलायची, लौंग, मिश्री, पीला चंदन लगी हुई तिलक, पीला वस्त्र, 1 छोटा कपड़ा, पीला धागा, कलावा, पीले रंग का भोग, बेसन के लड्डू, हलवा, खीर, केसरिया, दूध में हल्दी मिलाकर पीला दूध। दक्षिणा के लिए कुछ सिक्के, पीतल या सोने के रंग के। मंत्र और जाप। 12. सर्वप्रथम भगवान गणेश का ध्यान करें। एयुएम गम गणपतये नमः, कथा में आने वाली किसी भी बाधा को हटाने के लिए। 13. फिर भगवान विष्णु का ध्यान। एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय 21 बार। 14. फिर देवगुरु बृहस्पति का मंत्र एयुएम बृन बृहस्पतये नमः 108 बार। इसे गुरु मंत्र कहते हैं। इसके प्रत्येक उच्चारण से बृहस्पति ग्रह सक्रिय होता है। 15. विष्णु के 108 नामों में से कम 21 नामों का जाप करें, ऊपर दिए गए हैं। 16. बृहस्पति स्तोत्र का पाठ करें यदि आपको आता है। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। इस स्तोत्र का 7 बार पाठ लाभदायक है। 17. तत्पश्चात यह कथा पढ़ें या सुनें। कथा को बिना हड़बड़ी के धीरे धीरे प्रत्येक घटना का मर्म समझते हुए सुनें। कथा के दौरान किसी से बात न करें, अपना मोबाइल स्विच ऑफ करें और पूरा ध्यान दें। दिन में आहार और संयम। 18. व्रत के दिन आपको केवल 1 बार भोजन करने की अनुमति है, वह भी सूर्यास्त से पहले। 19. भोजन पूर्णतः पीले रंग का होना चाहिए। अनुमत पदार्थ चने की दाल, बिना नमक, हल्दी डालकर पीला रंग। हल्दी चावल, चावल में हल्दी डालकर उबालें। गुड़ या मिश्री केला, पीपल, पीला तरबूज, आम दूध में हल्दी और केसर मिलाकर पीला दूध, बेसन का हलवा या लड्डू, देसी घी, सेंधा नमक, हिमालयन नमक थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, पर साधारण सेंधा नमक नहीं, सफेद नमक बिल्कुल नहीं। निषिद्ध पदार्थ नमक, साधारण, मिर्च, लहसुन, प्याज, मांस, अंडा, शराब, तंबाकू, जूस बिना गुड़ के, वर्क, आलू, सफेद, टमाटर, बैंगन ये पीले नहीं होते। रात में बचा हुआ भोजन और सबसे महत्वपूर्ण राजसिक और तामसिक भोजन से पूर्ण परहेज। व्रत में झूठा भोजन न करें। दूसरे के हाथ से बना भोजन केवल तभी लें जब वह भी व्रती हो। दिन में क्रोध, झूठ, चुगली, हिंसा, कठोर वचन और बेकार की बातों से बचें। जितना संभव हो मौन रहें और भगवान का स्मरण करें। मैथुन का पूर्ण त्याग, यह व्रत की शक्ति को नष्ट करता है। सायंकालीन विधि। 25. सूर्यास्त के ठीक बाद एक पीला दीपक जलाए, सरसों के तेल में हल्दी मिलाकर। कपास की 5 पत्तियां बनाएं, पंचप्रकाश। 25. दीपक को केले के पत्ते पर रखकर भगवान की आरती करें। एयुएम जय जय श्री बृहस्पति प्रभो या विष्णु आरती। 20. आरती के बाद क्षमा प्रार्थना करें। हे देवगुरु, मुझसे जाने अनजाने में कोई त्रुटि हुई हो, कृपा कर क्षमा करें। 27. रात को खाली पेट सोएं या केवल गुनगुना हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। भूमि पर शयन करें, चटाई या गद्दा पर, पलंग पर न सोएं। 28. स्त्री और पुरुष अलग अलग स्थानों पर सोए, इससे ब्रह्मचर्य का पालन होता है। दान की विधि। 29.
कथा समाप्त होने के तुरंत बाद या अगले दिन प्रातः कम से कम एक गरीब ब्राह्मण, गाय या जरूरतमंद को दान करें। ताती दान में दें पीला वस्त्र, पूरा या कम से कम रूमाल, पीला भोजन, चना गुड़, हल्दी, पीला फल, केला, या यदि संभव हो तो सोना, पीतल का बर्तन, पीला कंबल, पीला घोड़ा, अति श्रद्धा में। इट्टाते दान करते समय मंत्र बोलें, गुरु बृहस्पति प्रीत्यर्थम इदम दानम करोमि। 32 दान कभी भी घमंड से न करें, न ही किसी के सामने प्रदर्शन के लिए। गुप्त दान सबसे उत्तम है। 21 गुरुवार का क्रम और उद्यापन। 30 यदि आप 21 गुरुवार का संकल्प लेते हैं तो बीच में किसी भी गुरुवार को न छोड़ें। यदि छूट जाए, मासिक धर्म, बीमारी, यात्रा, तो पुनः प्रथम गुरुवार से शुरू करें, कोई दंड नहीं। 34 22वें गुरुवार को उद्यापन करें। 11, 21 या 51 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन पीले रंग का ही बनाएं। चने की दाल, हल्दी चावल, केले का दूध, गुड़ हलवा, पीली खीर। उन्हें दक्षिणा में पीले वस्त्र और कुछ नकद दें। 35 उद्यापन के बाद स्वयं भोजन करें और फिर व्रत को पूर्ण मानें। इसके बाद आप सामान्य दैनिक क्रियाओं में वापस आ सकते हैं, पर हर गुरुवार को साधारण पूजा और दान करना जारी रखें। प्रश्न 1 क्या मासिक धर्म के दौरान माताएं बहनें यह कथा सुन सकती हैं और व्रत कर सकती हैं? उत्तर हाँ, अवश्य सुन सकती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, न व्रतो नियमो स्त्रीणाम भक्तिरेव विशिष्यते, अर्थात स्त्रियों के लिए व्रत नियम से अधिक महत्व भक्ति है। उन दिनों में मूर्ति स्पर्श, मंत्र जाप, पीले वस्त्र धारण करना और पूजा सामग्री छूना वर्जित है, क्योंकि वह शारीरिक अशुद्धि का काल है। परंतु कथा सुनना, मानसिक जाप करना, दान करना और ईश्वर का स्मरण करना बिल्कुल मना नहीं है। वास्तव में उन दिनों महिलाएं मानसिक और शारीरिक पीड़ा में होती हैं। ऐसे में कथा सुनने से मन को शांति मिलती है और दर्द कम होता है। वे उस दिन उपवास न भी करें तो कोई हर्ज नहीं। केवल श्रद्धा से कथा सुनें और बाद में पूरे मन से व्रत करें। प्रश्न 2 क्या गुरुवार को नमक खाना वर्जित है? क्या होगा यदि गलती से नमक खा लिया? उत्तर यदि आप व्रत कर रहे हैं तो नमक का त्याग करना आवश्यक है। कारण नमक में जल और पृथ्वी का प्रभाव होता है, जो बृहस्पति के प्रकाश और ईथर तत्व को कम करता है। नमक खाने से व्रत का आध्यात्मिक लाभ घट जाता है और मन चंचल हो जाता है। यदि गलती से नमक खा लिया तो उसी दिन एयुएम बृन बृहस्पतिय नमः का 108 बार जाप करें और किसी गरीब को पीला वस्त्र दान कर दें। इससे व्रत की क्षतिपूर्ति हो जाती है। फिर भी कोशिश करें कि पूरे 21 गुरुवार नमक का सेवन न करें। प्रश्न 3 क्या बिना गुरु दीक्षा या बिना ब्राह्मण हुए भी यह व्रत कर सकता हूं? उत्तर बिल्कुल। बृहस्पति जगत गुरु हैं। वे किसी जाति, लिंग या दीक्षा के बंधन में नहीं बंधते। कोई भी व्यक्ति, चाहे शूद्र हो, स्त्री हो, बच्चा हो, वृद्ध हो या अन्य धर्म का व्यक्ति, यदि वह श्रद्धा रखता है, यह व्रत कर सकता है। एकमात्र आवश्यकता है सच्ची भक्ति और गुरुवार के दिन पीले रंग का सम्मान। यहां तक कि विदेशी नागरिक भी यह व्रत कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह सारे विश्व के लिए कार्य करता है। प्रश्न 4 क्या बच्चे या बीमार व्यक्ति यह व्रत कर सकते हैं? उत्तर 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पूर्ण उपवास न कराएं। उन्हें हल्का फलाहार, केला, दूध दें और कथा सुनाएं। बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिला, प्रसूता या अशक्त व्यक्ति भी उपवास न करें। वे केवल कथा सुनें, पूजा में बैठें और दान करें। व्रत का मुख्य सार संयम और श्रद्धा है, न कि शरीर को कष्ट देना। प्रश्न 5 गुरुवार को बाल धोने से वास्तव में क्या होता है? क्या यह अंधविश्वास है? उत्तर यह अंधविश्वास नहीं, अपितु ज्योतिष विज्ञान और आयुर्वेद का सिद्ध तथ्य है। गुरुवार का नियामक ग्रह बृहस्पति है, जो जल तत्व और ईथर तत्व को नियंत्रित करता है। जब आप बाल धोते हैं तो गर्म या ठंडे पानी के संपर्क से मस्तिष्क के 100 से अधिक केश केंद्र, बालों की जड़ों में स्थित सूक्ष्म तंत्रिका बिंदु प्रभावित होते हैं। बृहस्पति के प्रतिकूल समय में यदि बाल धोए जाएं, तो ये तंत्रिका बिंदु सुस्त हो जाते हैं, जिससे सिर दर्द, आलस्य, निर्णय क्षमता में कमी और याददाश्त कमजोर होती है। लोक परंपरा में कहा गया है, गुरुवासर मुंडनम शिरसि स्नानम विनाशाय।
अर्थात गुरुवार को बाल धोना या सिर मुड़वाना विनाश का कारण बनता है। हजारों वर्षों के अनुभव के आधार पर यह मान्यता बनी है। आप एक बार परीक्षण करें, 2 गुरुवार, एक बाल धोकर, दूसरा बाल न धोकर देखें। आप स्वयं अंतर पाएंगे। प्रश्न 6। क्या गुरुवार को घर की लिपाई पुताई करने से नुकसान होता है? उत्तर: हाँ। घर की लिपाई पुताई से वायु तत्व अस्त व्यस्त हो जाता है। गुरुवार के दिन सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए घर को शांत, स्वच्छ और पूजा के अनुकूल रखना चाहिए। लिपाई पुताई, जैसे दीवारों पर प्लास्टर, फर्श पर गोबर लीपना, पेंटिंग करने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है और घर से लक्ष्मी की चली जाती है। इसलिए गुरुवार को केवल झाड़ू लगाना और सामान्य सफाई करना उचित है। भारी लीप पोत या निर्माण कार्य न करें। प्रश्न 7। मुझे इस व्रत का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? उत्तर: व्रत का फल तुरंत मिलना या न मिलना आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति, आपके पिछले कर्म और आपकी श्रद्धा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को पहले गुरुवार में ही रुपए पैसे मिलने लगते हैं, तो कुछ को 21 गुरुवार के बाद भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लेकिन धीरज रखें, बृहस्पति कारक ग्रह है। वह आपके अच्छे कर्मों का फल अवश्य देता है, पर अपने समय पर। उदाहरण के लिए, इस कथा में रानी चंद्रप्रभा को 21 गुरुवार लगे, पर अंत में उसे राज्य, पति और सम्मान मिला। इसलिए धैर्य रखें, नियमितता बनाए रखें। प्रश्न 8। क्या यह व्रत सिर्फ स्त्रियों के लिए है या पुरुष भी कर सकते हैं? उत्तर: पुरुष और स्त्री दोनों कर सकते हैं। राजा धर्मध्वज ने पुरुष होकर व्रत किया था। आज के समय में पुरुषों को भी धन, नौकरी, व्यापार, बुद्धि, यश की आवश्यकता होती है। इसलिए पुरुष नियम पूर्वक यह व्रत कर सकते हैं। बस उन्हें भी पीले वस्त्र पहनने, पीले भोजन करने और दान करने की आवश्यकता है। प्रिय श्रद्धालुओं, इस प्रकार हमने बृहस्पतिवार व्रत कथा को विस्तार पूर्वक समझा। हमने जाना कि कैसे राजा धर्मध्वज, रानी चंद्रप्रभा और दासी कलावती ने अपने अपने कर्मों और भक्ति के बल पर देवगुरु की कृपा प्राप्त की। हमने यह भी सीखा कि गुरुवार के दिन कौन से कार्य वर्जित हैं: बाल धोना, नाखून काटना, साबुन लगाना, लिपाई पुताई, और कौन से अनिवार्य: पीले वस्त्र, पीले फूल, चना गुड़ दान, विष्णु के नामों का जाप, कथा श्रवण। अब आपकी बारी है। आपको इस कथा में बताई गई हर बात को अपने जीवन में उतारना है। मैं आपसे 5 अटल संकल्प लेने का आग्रह करता हूं। आज के इस गुरुवार से ही व्रत आरंभ करें। देर न करें। भले ही देर से स्नान करें, बिना सामान के ही क्यों न हो, लेकिन कम से कम 1 मुट्ठी चना और गुड़ दान करें और यह कथा दोबारा सुनें। प्रत्येक गुरुवार को कम से कम एक गरीब को पीला भोजन या पीला वस्त्र दान करें। यह दान छोटा हो सकता है, 1 केला, 1 गेंदे का फूल, 1 चम्मच हल्दी, लेकिन श्रद्धा से दिया गया दान अमूल्य है। 21 गुरुवार का संकल्प लें और उसे पूरा करें। एक डायरी में नोट करें, कितने गुरुवार हुए, क्या मन्नत रखी थी। जब 21 पूरे हों, उद्यापन करें। इस कथा को अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसियों और सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियो, हर माध्यम का उपयोग करें। जितने लोग इसे देखेंगे, आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। कमेंट बॉक्स में अभी लिखें, AUM ग्रान ग्रीन ग्रॉम स गुरुवे नमः। मैं 21 गुरुवार यह व्रत करूंगा, करूंगी। यह लिखते ही आपका संकल्प सार्वजनिक हो जाएगा, जिससे देवगुरु तक पहुंचने में और अधिक शक्ति आएगी। अंतिम आशीर्वाद। हे देवगुरु बृहस्पति, आप सबके प्रिय हैं, आप सबके गुरु हैं। मैं आपकी शरण में आता हूं। मेरे अहंकार को दूर करें, मेरी बुद्धि को तेज करें, मेरे धन को बढ़ाएं, मेरे परिवार को सुखी रखें। जैसे लीलावती रानी बनी, जैसे कलावती देवलोक गई, वैसे ही मेरी हर मनोकामना पूर्ण हो। AUM नमो भगवते वासुदेवाय। AUM ब्रिम बृहस्पतये नमः। जय देवगुरु बृहस्पति, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद। अब उठिए, इस कथा को दूसरों तक पहुंचाइए और अपने जीवन में चमत्कार देखिए। शुभम भवतु।